पुराने जमाने की बात है कि काबुल में दो गरीब आदमी रहा करते थे। मुश्किलात के तूफान ने उनकी जिंदगियां जीन कर रखी थी। गुर्बत इस कदर ज्यादा थी कि सारा सारा दिन काबुल की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई ना कोई खुदा का बंदा उन्हें खाना खुला देता, जिससे कम उनका पेट भर जाता। एक दिन वो यूं ही गलियों में घूम फिर रहे थे कि वो आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि उस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यहां हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें गजनी चले जाना चाहिए। वहां सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है। सुना है बहुत नेक और खुदा तर्स इंसान है। हमें वहां जाकर हर मुमकिन कोशिश करके सुल्तान महमूद गजनवी से मुलाकात करनी चाहिए और अपनी मदद की दरख्वास्त उसके सामने रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। उसके साथी ने कहा, तुम्हारा मशूरा बहुत अच्छा है। हमें गजनी के सफर के लिए सुबह सवेरे निकल जाना चाहिए। चुनांचे अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े। जंगलों और सहराओं को उबूर करते करते वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिल गया था। वो भी गरीब लेकिन बहुत नेक था। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, तुम मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफर करने पर मजबूर कर दिया, और तुम किसके महल से अपनी आरजू करने जा रहे हो? काबिल के दोनों आदमियों ने कहा कि भाई, हमारी किस्मत का सितारा बज चुका है। हमने काबिल में अपनी किस्मत का दरवाजा ढूंढा, मगर अफसोस हमने सिर्फ वक्त ही बर्बाद किया। इसी वजह से हमने गजनी शहर का रख किया। सुल्तान महमूद गजनी के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। ये बताने के बाद काबिल के दोनों आदमियों ने उस नेक आदमी से पूछा कि भाई, तुम किस मकसद से सफर पर निकले हुए? उस नेक शख्स ने जवाब दिया, मैं एक अमीर शख्स था। अब मेरे अपने मुल्क में कोई जायदाद और माल व दौलत नहीं है। मेरे अच्छे दिन तमाम हो गए। अच्छे दिनों की तलाश में सफर पर निकला। मुझे सुल्तान महमूद से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो इससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सुल्तान महमूद जैसे बेहिसाब बादशाह अपने खजाने भरते हैं। उसके बाद वो तीनों इकट्ठे सफर पर चल पड़े, यहां तक कि वो गजनी शहर पहुंच गए। पहुंचकर उन्हें एक खंदर नजर आया। उन्होंने रात इसी खंदर में बसर करने का इरादा किया। वो तीनों कट्ठे खंदर में बैठे मुख्तलिफ मौजुआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपने दो मुकर्रबों के साथ भैंस बदलकर चांदनी रात से लुत्फ अंदोज होने के लिए गलियों में ठहल रहा था कि चलता चलता इस खंदर के पास पहुंच गया। इस खंदर से लोगों के बोलने की आवाज आई तो वो खंदर में दाखिल हो गया और देखा कि तीन आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? काबिल के दो आदमियों ने कहा, हम पर गुर्बत और तंग दस्ती ने डेरे जमाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने को मुश्किल से मिलता है। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? दोनों ने जवाब दिया, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का अभी कोई फायदा नहीं। सुल्तान ने जवाब दिया, क्योंकि इस दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के पाबंद हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए आप लोगों को मुझे अपने ख्वाहिशात बता देनी चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर धोखेबाजी की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही। अगर कहीं से मुझे 10,000 दिनार मिल जाएं, तो मैं इनसे कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा। काबिल का दूसरा आदमी बोला, मैं एक बदकिस्मत इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी, उसकी बरकत की वजह से मुझ पर दौलत की जैसे बारिश होने लगी। मेरा एक आलीशान महल था, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसी दिन वो दम तोड़ गई। उसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं इस हाल को पहुंच गया कि अब खाने के भी पैसे नहीं। मैं सुल्तान महमूद गजनवी के शहर में इस उम्मीद से आया हूं कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनेज दे दे, जिससे मैं शादी कर लूं। हो सकता है मेरी किस्मत दोबारा जाग जाए। सबकी नजरें इस तीसरे नेक आदमी की तरफ थी जो अभी भी खामोश बैठा हुआ था। सुल्तान ने गर्दन गमाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं अपनी ख्वाहिश
सिर्फ अपने रब से बयान करता हूं, जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं, जिसने बादशाहों को बादशाही दी। अगर वो चाहेगा तो वही मुझे सोना देगा, अगर उसने चाहा तो वही मुझे बीवी भी देगा। सुल्तान ने इस नेक शख्स से कहा कि फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। उसने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, अगर खुदा ने तुम पर अपना फजल किया हुआ है और तुम इस फजल से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के काबिल हो, तो मेरे लिए दुआ करो कि खुदा मुझ पर भी अपना फजल कर दे और मेरा हर अमल इसकी मर्जी के ताबा हो जाए। सुल्तान उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। अगले दिन सुल्तान महमूद गजनवी अपने तख्त पर बराजमान था कि उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दिया कि कल रात वाले तीनों मुसाफिरों को दरबार में हाजिर किया जाए। चनांचे इन तीनों को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। जब वो सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्त पर बैठा ये शख्स वही है जिससे कल उनकी मुलाकात हुई थी। वो दिल ही दिल में खौफजदा थे कि शायद सुल्तान उन पर बड़म होगा। सुल्तान ने तीनों को बोला, अब बताओ कि तुम लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं। काबुल के दो बाशिंदों ने अपनी अपनी वही ख्वाहिशात जाहिर कर दें जो उन्होंने कल सुल्तान को बताई थी। फिर सुल्तान ने इस अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। वो बोला कि ऐ सुल्तान महमूद गजनवी, अगर मैं तुमसे तुम्हारी बादशाही मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? सुल्तान बोला, हरगिज नहीं, ये कैसे ख्वाहिश है? कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूं। तुम सोना मांगोगे तो मैं सोना दूंगा, अगर तुम घर मांगोगे तो मैं भर दूंगा। अजनबी बोला, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हो, मुझे ख्वाह मख्वाह यहां बुलाकर मेरा वक्त जाया किया। मैं तो उससे मांगता हूं जो बादशाहों को बादशाही देने वाला है। अगर मेरे रब ने देने का इरादा कर लिया है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सुल्तान चाहता था, मगर सुल्तान के लाख कहने के बावजूद इस अजनबी शख्स ने सुल्तान के आगे हाथ न फैलाए। आखिर थक हार कर सुल्तान ने हुक्म दिया, जिस शख्स ने औरत की ख्वाहिश की है उसे महल में मौजूद खूबसूरत कनीजों में से एक कनीज दे दी जाए, और जिसने पैसों की ख्वाहिश की है उसे सोने के सिक्कों से भरे 2 थैले दिए जाएं। सुल्तान के हुक्म की फौरी तामील की गई। उसके बाद सुल्तान ने कहा, अब तुम लोग अपने अपने वतन वापस लौट जाओ। सुल्तान के हुक्म पर वो तीनों सफर पर निकल पड़े। अभी चलते चलते वो रास्ते में ही थे कि जिस शख्स ने सोने के 2 थैले उठाए हुए थे वो थैलों के वजन की वजह से थक गया, और अब उसकी हालत ये थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने अपने साथ चलते हुए नेक आदमी से कहा कि भाई, मैं सोने के थैले उठाए हुए थक गया हूं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ये सोने के थैले उठा लोगे? इस नेक शख्स ने जवाब दिया, क्यों नहीं। ये कहकर उसने सोने के थैले उठा लिए। दूसरी तरफ सुल्तान ने अपने दरबारियों से कहा कि इस अजनबी शख्स ने मुझसे कुछ ना मांगकर मेरी तौहीन की है। उसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूं जो खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाने का मोहताज होता है। हालांकि मैंने उसे बार बार कहा कि अपनी ख्वाहिश जाहिर करो। सुल्तान के दरबारियों में से ही एक दरबारी सुल्तान की बहुत खुश आमद करता था। वो झट से बोला, सुल्तान मौजम, अगर आपके पास बादशाहत और दौलत है तो वो इसी वजह से है कि अल्लाह ने उसे अता किया है कि आप मखलूक में उसे बांटे। अगर कोई आपके सामने अपनी ख्वाहिश रखने से इनकार करता है तो यह है आपकी तौहीन है, और उसकी कम इज कम सजा मौत होनी चाहिए। सुल्तान अपने वजीर की बात सुनकर जज्बाती हो गया और फौरन जलाद को बुलवाया और इन तीनों के पीछे जाने का हुक्म दिया और कहा, तीनों आदमियों में से जिसके पास लड़की और सोना है उसे छोड़ दे, और जो खाली हाथ है उसका सर काटकर मेरे पास लाओ इत्तेफाक से। इस वक्त सोने के थैले इस नेक शख्स ने उठाए हुए थे, और जो हकीकत में सोने का मालिक था उसके पास कुछ नहीं था और वो खाली हाथ था। जलाद उसके पास आया और तलवार के एक ही वार से इसकी गर्दन काट डाली। काबुल के शख्स ने जब अपने साथी की हालत देखी तो थर थर कांपने लगा। दूसरी तरफ अजनबी शख्स को भी मामला समझना आया कि यह हुआ क्या है और इसकी गर्दन क्यों काटी गई है। जब जलाद इस शख्स का सिर सुल्तान के पास लेकर आया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने बगूर देखा और गुस्से से बोला कि बेवकूफ, तुम इस बेगुनाह शख्स का सिर काट कर ले आए हो।
दूर हो जाओ मेरी नजरों से, उससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर कलम करवा दूं। सुल्तान समझ गया कि सोना लेने वाला शख्स थक गया होगा और उसने अपना सोना इस अजनबी शख्स को थोड़ी देर के लिए दे दिया होगा। सुल्तान ने दूसरे जल्लाद को बुलवाया और बोला, अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है उसका सिर काट कर लेकर आओ। जल्लाद वहां से रवाना हुआ। उस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि काबिल का जो आदमी मारा गया था उसके साथी के दिल में लालच पैदा हो गया। वो चलते चलते बोला, भाई देखो, मेरा दोस्त तो बेचारा मारा गया, मगर उसके सोने का असल मालिक मैं हूं, क्योंकि हम दोनों काबिल में इकट्ठे थे। तुम ये सोना मुझे दे दो। नेक आदमी को तो कोई लालच थी नहीं, उसने फौरन दोनों थैलों को काबिल के शख्स के हवाले कर दिया। अब मंजर यह था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ था और सोना उस काबिल के बाशिंदे के पास था, जो अपने साथ उस कनेज को भी लेटने में जल्लाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। उसने काबिल के दूसरे बाशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सिर लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। जब सुल्तान ने मरने वाले का सिर देखा तो गुस्से से चला उठा कि यह आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर के लिए गौर किया और जब वो पुरस्कुन हुआ तो उसे समझ आ गई कि खुदा का फजल इस अजनबी आदमी के लिए हिफाजत की एक दीवार है जिसने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से रोका हुआ है, वरना एक ही वक्त में ऐसा इत्तेफाक होना समझ से बालात रहे। इस बार सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा कि बाइज्जत तरीके से उस आदमी को लड़की और सोने समेत मेरे पास ले आओ। मुसाहिब फौरा रवाना हो गया। जैसे ही वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए उसने अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ, तुम्हारे उन दो साथियों के साथ क्या हुआ? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, सुल्तान का अकबाल बुलंदो, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और कनीज मांगने वाले को कनीज दी, बदले में उनकी जान ही ले ली। अजनबी शख्स की यह बात सुनकर सुल्तान कांप कर रह गया और खुदा से गड़गड़ाकर माफी मांगने लगा। सुल्तान ने नम आंखों से पूछा कि ए नेक इंसान, मुझे बताओ, इस वक्त में ऐसा क्या काम कर सकता हूं जो मुझे खुदा के गजब से बचा सकता है? इस नेक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफी तलब करनी है। दूसरा काम तुम्हें यह करना चाहिए कि कुछ रकम तुम काबल में इन दो बेगुनाह मारे जाने वालों के घर वालों को भेजो ताकि उस कम वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। सुल्तान ने ऐसा ही किया। सुल्तान ने कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। इस नेक आदमी ने देखा कि अब सुल्तान पुशीमान हो चुका है, इसलिए उसने कहा कि मैं एक बनकर का कारोबार करता था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर मुझे आप एक छोटी सी दुकान खोल दे तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूंगा और फिर आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दे दिया। उसके बाद सुल्तान ने कहा कि ए नेक इंसान, मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं। इस नेक आदमी ने कहा, जी बोले। सुल्तान बोला, पहली ये कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे उस पर माफ कर दें। दूसरी गुजारिश ये है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जो लोग बेगुनाह मर गए खुदा मुझे उनकी तरफ से माफ कर दे। तीसरी गुजारिश ये है कि हर जमा के रोज आप मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं।